नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने बात की थी हिंदी शब्द सादृश्यता। एनालॉजी में हम पढ़ रहे थे कि हिंदी एनालॉजी जो है आपकी तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछने का प्रकार रहता है। हिंदी शब्द सादृश्यता, फिर अपने पास में अंग्रेजी शब्द सादृश्यता और फिर उसके बाद में संख्या सादृश्यता। तो फिर हम आज जो शुरुआत करने वाले वो है अंग्रेजी शब्द सादृश्यता का पहला जो पार्ट है अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार रहेगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे केवल अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित जो सादृश्यता है, फिर इसके बाद में हम पढ़ लेंगे अंग्रेजी शब्दों पर आधारित जो सादृश्यता है उसको पढ़ लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता से क्वेश्चन पूछने का प्रकार, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन लिखते अपन, पहला क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि CHAIR फिर अनुपात है RIAHC फिर समानुपात है TABLE। यानी इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से मैं चेयर को ये लिख रहा हूं उसी प्रकार से टेबल को मैं क्या लिखूंगा, इस ऑप्शन की जगह अपने को देखना है। देखो ये चेयर है तो यहाँ क्या किया, इसने इसको उल्टा लिख लिया, ये R हो गया, फिर I, फिर A, फिर H, फिर क्या लिख लिया C। तो इसी प्रकार से हम टेबल को क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो कैसे बन जाएगी, देखो ये E पीछे से, फिर L, फिर B, फिर A, फिर T। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपने पास में, ELBAT। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा अपने पास में, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार था। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, देखना ध्यान से। HORSC SERHOCURSC यानी इसका संबंध ठीक इससे है तो उसी प्रकार से इसका संबंध भी इससे होना चाहिए। देखो अब देखते हैं इसका संबंध इससे कैसे। इसने क्या किया, जो अपने पास में लास्ट के जो दो अक्षर है इनको ले लिया पहले, यानी ये ऐसे ही आ गया, फिर किसको ले, बीच वाले को, यार आ गया, फिर HO को क्या कर दिया, पूरा ही ले लिया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको लेंगे लास्ट वाले दो ऐसी, फिर क्या आ गया बीच में R आ गया, फिर क्या लेंगे अपन CU, क्या लेंगे अपन CU। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है, SERCU नहीं है, RC इसमें स्टार्ट ही आ रहा है, गलत हो गया, SERCU। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट है। ये आप देखो कि आगे वाला जो समानुपात से पहले वाला जो अनुपात में दो राशियां वो किस प्रकार की है, इनमें जो संबंध है ठीक वही संबंध इनमें होगा। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, ये अपने पास में क्या है EGHIJK। तो यहाँ कह रहा है NPQ, आगे क्या आएगा देखना ध्यान से, EGH फिर IJK NPQ आगे क्या आएगा, यहाँ देखिए अपन। तो यहाँ बीच में अपने पास क्या छूट रहा, देखो आप छूट गया GH है, फिर IJK, देखना GH के बाद में लगातार GHIJK हो गया, यानी यहाँ देखिए अपन NO छूट गया, फिर PQ आ गया, तो PQ के बाद में रेगुलर होगा अपने पास में PQ, फिर रेगुलर देखो कहीं छोड़ना नहीं है RST, क्या हो गया अपने पास में RST, कैसे हुआ देखो GH है, फिर बाद में रेगुलर है IJK, इसी प्रकार से N अपने पास में O छूट गया PQ, तो PQ से बाद में जो अक्षर आएंगे वो रेगुलर आएंगे, तो RST, ये मेरे पास में RST आ गया। इस प्रकार जो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो जिस प्रकार ERID का संबंध जो है वो किससे है, DIRE से। जिस प्रकार ERID संबंधित किससे है, DIRE से, तो उसी प्रकार अपने को बताना जो राइप है, क्या है राइप जो है, इस राइप का संबंध किससे होगा। देखो इसका संबंध किससे है, ERID DIR, क्या क्या इसने इसको उल्टा लिख लिया, यानी पीछे से लिखना शुरू किया, D फिर I है, फिर R है, फिर E है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको भी पीछे से लिखेंगे E, फिर क्या हो जाएगा अपने पास में P, फिर I, फिर क्या हो जाएगा R। देखो ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास में, EPIR ऑप्शन नंबर पहला अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि ये कह रहा है BF का BF और ये मेरे पास में IM, BF IM से वही संबंध है जो HL का होगा। BF का संबंध है IM से, किससे है, BF का संबंध है IM से, तो HL का संबंध किससे होगा। तो पहले अपने को देखना पड़ेगा इन दोनों में संबंध जो है वो किस प्रकार से, देखो इनमें जो संबंध होगा ठीक वही संबंध इनमें होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं
बी एफ और आई एम। बी से मैं बात कर रहा हूं यहां से, बी से, बी में मैं कितना जोड़ू या मैं बी से कितने कदम चलूं कि मुझे आई प्राप्त हो जाए। मैंने आपको जब हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने पास में याद करने के लिए, अक्षरों की संख्या याद करने के लिए मैंने दो ट्रिक बताई थी, इजोटी और स्पिलोरक्स। तो उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में अक्षर है उनका अंक निर्धारण कर सकते हैं। यानी मैं यहां से बात करूं बी की, तो मैं कितना चलूं देखना, तो मुझे आई प्राप्त हो जाए, सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 चला मैं। बी से मैं कितना चला जो मुझे आई प्राप्त हुआ, बी से मैं चला 7 तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, आई। इसी प्रकार से मैं एफ की बात करूं तो जी एच आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5 6 7 चला। तो यहां से मैं कितना चला, 7 चला तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, एम प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहां से कितना चलेंगे, 7 चलेंगे, और एल से भी कितना चलेंगे, 7 चलेंगे। देखो एच से चल रहा हूं मैं, एफ से जो अपने पास एच है, इसे एच से चलना अपने को, इसे मैं चल रहा हूं तो आई जे के एल एम एन, 1 2 यहां से चल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में ओ, जो कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर, तो ये मेरे पास में क्या आ गया यहाँ से ओ। मैंने कुछ नहीं किया, बी से अपना आई तक 7 चले, तो इसी प्रकार से मैं एच से आगे चल रहा हूँ 7 तक, तो मुझे ओ प्राप्त हुआ। अब अपने को चलना है एल से, एल से चलूंगा तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया अपने को, 7 प्राप्त हो गया। देखो तो यहां से अपने को क्या प्राप्त हुआ, और एस। अब देखो ऑप्शन में और एस कहाँ है, ये अपने पास में क्या हो गया, और एस। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन के प्रकार को देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्लोप का क्या दे देगा अपने को, फ्लोप का ओ पी एफ एल और सेकंड का ओ एन डी एस सी। देखना ध्यान से, ये अपने पास में है फ्लोप, इसका संबंध दे देगा अपने को ओ पी एफ एल से, और अपने पास में है सेकंड एस ई सी ओ एन डी, इसका संबंध दे देगा अपने को ओ एन डी एस ई, ओ एन डी एस ई से। तो ठीक इसी प्रकार से अपने पास दे देगा मिक्सचर MIXTURE, तो इसका संबंध कैसे होगा, देखो फ्लोप में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है, तो इसने क्या किया, पहले इन दोनों को लिख लिया, फिर क्या किया, इन दोनों को बाद में लिख लिया। इसी प्रकार से इसमें कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसने क्या किया, OND लिख लिया, फिर बाद में क्या किया, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर OND लिख लिया, क्या कर लिया इसने, OND को लिख लिया, ये अपने पास में OND हो गया। फिर क्या किया, इसने सी को छोड़ दिया, फिर क्या लिख लिया, SC लिख लिया। लेकिन यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ 2 2 4 थे, यहाँ 2 4 6 हैं, तो यहाँ इसने इस प्रकार से लिखा। अब मेरे पास में देखना 2 4 6 और एक 7 बन रहे, क्या बन रहा है मेरे पास में, 7 बन रहा है। लेकिन यहाँ देखे तो अपन 2 2 का जोड़ा बन रहा था, 2 2 का जोड़ा बन रहा था, यहाँ अपने पास में 2 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका जो आंसर है ये नहीं होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ अपने पास में 2 2 का जोड़ा बन रहा है, और जोड़े के अनुसार अपने पास में क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब इस मिक्सर का जो संबंध है ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, साथ ही 2 और 4 6 है, 2 और 2 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 6 अक्षर हैं, तो यहाँ पर भी अपने पास में 8 तो अक्षर होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने अपने पास में 7 है, जो कि संभव नहीं है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, और जो अपना ऑप्शन हो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं, देखो ये अपने पास दे रखा ए बी, फिर अनुपात जेड वाई, इसका संबंध पूछ रहा है अपने को, सी डी किस प्रकार से होगा। देखो ए बी अपने पास में ए और बी जेड वाई, ए बी अपने पास में हो है, ये अपने पास में एबीसीडी शुरुआत होती है इस प्रकार से, और लास्ट में अपने को प्राप्त होता है वाई और जेड, कंप्लीट है। तो अब ये कह रहा है कि जो ए बी का जो संबंध है इस प्रकार से, ए बी का संबंध कैसे है, जेड वाई से, यानी स्टार से अपने पास ए क्या होता है, फर्स्ट में होता है, जेड आ गया। इसी प्रकार से जो बी होता है, बी क्या कौन से नंबर पर होता है, पीछे से 25वें नंबर पर, और आगे से दूसरे नंबर पर, कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैं बात करूं, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब अपने को देखना है सी, सी देखो सी 3 नंबर पर है, ये पहला था तो पीछे से अपने पास में पहला हो गया, ये अपने पास दूसरा था तो पीछे से क्या हो गया, दूसरा। अब मेरे पास में तीसरा है तो पीछे से क्या हो जाएगा,
तीसरा, यानी मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, देखो x आ जाएगा, ये मेरे पास में चौथा है, तो यहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा चौथा, तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा w। तो ये अपने को देखना है कि ये किस प्रकार से यहाँ जो संबंध है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ जो संबंध होगा ठीक उसी प्रकार से यहाँ अपने पास में संबंध होगा। तो अपने पास में, तो यहाँ अपने पास में CD का जो मान होगा, यानी CD में जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा अपने पास में XW। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो अपने पास 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इस CD के यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपने पास में क्या जाएगा XW। कंप्लीट है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है अपने पास ABCD, ये ABCD फिर अनुपात में है WXYZ। तो पूछ क्या रहा है कि EFGH अनुपात यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। कंप्लीट है। अब अपने को यह संबंध देखना है कि यहाँ जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, तो हम फिर क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे। पहले ये वाला संबंध अपने को ध्यान में होना चाहिए। देखो ये ABCD हम लिखते हैं तो ये आगे से फर्स्ट है, और ये यानी मैं बात करूं ये अपने पास में स्टार्टिंग जो है ABCD जो अपने पास स्टार्टिंग होती है बाईं ओर से स्टार्ट है, बाईं ओर से बात करता हूं मैं, इधर जा रहा हूं बाईं ओर से दाईं ओर, और नीचे से देखता हूं मैं, यानी हम बात करते हैं ए है मेरे पास में ABCD इस प्रकार से होती है EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये मेरे पास में क्या हो गए ABCD, क्या मेरे पास में ABCD है, इसने क्या किया 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4, जो फर्स्ट के 4 हैं उनको किससे डिनोट कर लिया, जो लास्ट के 4 हैं अक्सर हैं WXYZ से। इसी प्रकार से EFGH, देखो EFGH 4 हैं, हम भी क्या कर लेंगे यहाँ से 4 ले लेंगे, 1 2 3 4 STUV कंप्लीट है। या ABCD देखो 1 2 3 4 है, तो इसने यहाँ सीधा क्या किया 4 अक्षर को ले लिया WXYZ। इसी प्रकार से यहाँ अपन देखेंगे EFGH से, तो हम भी क्या कर लेंगे पीछे से ही 4 अक्षर लेंगे STUV। देखो ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन में जो पहला अपना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ST, इस जगह क्या जाएगा अपने पास में STUV। कंप्लीट है। ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन के टाइप को देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। अब अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में M/AC फिर अनुपात है, N/AD फिर समानुपात है, O/AE फिर अनुपात में क्वेश्चन मार्क की, कि ये कह रहा है कि इसका इनका जो संबंध है ठीक इसी प्रकार से इनका भी संबंध होना चाहिए। देखो M से आगे गया मैं, क्या प्राप्त हुआ N, या AC है या AD है, ये A वाला S M रह गया, C से आगे चला गया कितना हो गया D, यानी एक जोड़ लिया। कंप्लीट है। तो यहाँ अपन देखेंगे M से कितना गया, एक आगे गया, O से कितना जाऊंगा आगे एक, O से P, A अपने पास में क्या SG से SG आ गया, इससे मुझे कितना चलना है एक आगे, तो इससे आगे क्या आता है F, ये मेरे पास में हो गया P/F। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो पहला है क्वेश्चन नंबर 9 का वो अपने पास में बिल्कुल सही हो जाएगा P/F। कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता का, ये अपने को देखा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं ABC/F फिर अपने पास में है BCDI, इसी प्रकार से अपने पास में CDEL, और यहां अपने को दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अपने को देखना है कि इनके जो बाद में इनमें जो संबंध है वो ठीक इसी प्रकार से जहाँ क्वेश्चन मार्क है इसमें संबंध होना चाहिए। देखना ध्यान से, ABCD है अपने पास में, क्या है ABCD, तो इसने आगे क्या किया BCD ले लिया, क्या किया BCD ले लिया, कैसे ये दोनों ST से अपने पास में, और C से आगे वाला ले लिया, यानी मैं बात करूंगा यहाँ से तो ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे ST। देखो यहाँ BC ST से और C से आगे वाला D ले लिया, यहाँ अपने पास में जो है DE क्या है D अपने पास में ST है, और इससे आगे वाला क्या होता है अपने पास में F होता है, DF तो आ गया। यहाँ अपने बात करेंगे, देखो DEF तो अपने पास में आ गया। अब अपने को आगे देखना है, F से देखे अपन GHI, F से मैं कितनी बार देखूं, देखो F से देखना अपने को तो हम 3 चल रहे हैं, कितना F से G फिर G से H और H से कहां चले I, तो कितना चला मैं एक और एक यहाँ से, तो टोटल में कितना चल गया 3 चल गया। तो L से ठीक इसी प्रकार से मैं 3 चलूंगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो L से MNO क्या हो जाएगा मेरे पास में O हो जाएगा,
तो इस जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। देखो वापस देखना ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, एफ से मैं 3 चला तो मुझे आई प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मैं एल से 3 चलूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। तो मेरे पास में ये आंसर हो जाएगा डी एफ अपॉन ओ। देखो इस क्वेश्चन में दसवें में डी एफ अपॉन ओ, डी एफ अपॉन एन, डी ई डी एफ अपॉन ओ और डी एफ अपॉन एम। तो ऑप्शन नंबर अपना जो पहला है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी एफ अपॉन ओ कंप्लीट है। तो ये अपने पास थी अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता। इसी प्रकार अपने पास में है अंग्रेजी शब्द सादृश्यता। इसमें अपने पास में अंग्रेजी शब्द सादृश्यता में चार प्रकार से अपने पास क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को चार प्रकार से किस प्रकार पूछा जाता है। देखो पहला अपने पास प्रकार है संबंधित शब्द ज्ञात करना। पहला क्या है कि पहला प्रकार अपने पास है संबंधित शब्द ज्ञात करना। कैसे, देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास में लिखा हुआ सेनो, यहाँ पर मेरे पास में प्रखंड, या मेरे पास में सिनोनिम। देखना ध्यान से, सेलो का संबंध जिस प्रकार से प्रखंड से, उसी प्रकार से सिनोनिम जो अपने पास में होते हैं, इनका संबंध किससे होगा, संबंधित शब्द को। सेलो का जो मतलब होता है अपने पास में क्या होता है, उथला। क्या होता है अपने पास में, उथला हुआ। और प्रखंड का मतलब होता है अपने पास में गहरा। सेलो का मतलब उथला, प्रखंड का मतलब गहरा, और सिनोनिम का मतलब अपने पास में होता समानार्थी। समानार्थी यानी ये उथला का क्या हो गया अपने पास में गहरा, विलोम तो इसी प्रकार समानार्थी का क्या हो जाएगा अपने पास में उल्टा है। यानी कि अपन कंटेंट नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट उपयोगिता नहीं होता है, मीनिंग का तो अर्थ होता है, और एंटोनिम जो अपने पास में होता है इसका अर्थ होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक, विपरीतार्थी, विपरीतार्थक कंप्लीट है। तो जो अपने पास में इसका संबंध इससे ठीक उल्टा है, तो सिनोनिम का जो अर्थ होता है समानार्थक होता है या समानार्थी होता है, इसका उल्टा अपने पास में क्या हो जाएगा, एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में 4 जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम। ये जो अपने पास में अंग्रेजी शब्द सादृश्यता है, मैंने कल ही बताया था आपको, ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना सोच सकते हो। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर पहला टाइप, और पहले टाइप का कुछ एग्जांपल दिखाया मैंने आपको कि क्वेश्चन पूछने का जो प्रकार है वो किस प्रकार से रहता है। अब अपने पास में है टाइप नंबर सेकंड, शब्द युग्म के समरूप शब्द युग्म जाते हैं। शब्द युग्म अपने पास है, उसके समान ही अपने को नया शब्द युग्म ज्ञात करना। देखो तो मेरे पास एग्जांपल है, क्रिकेट का संबंध जिस प्रकार से गेम से है, क्रिकेट का जो संबंध है वो किससे है, गेम से। क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट क्या है, खेल है। उसी प्रकार से ये जो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं इनका संबंध होगा बुक रीड, बुक का संबंध पढ़ने से है। किंग राजा का संबंध रूल नियम से है। हिंदी का जो संबंध है वो भाषा से। देखना ध्यान से, बुक का केवल जो मीन है वो केवल पढ़ना नहीं होता है, समझना भी हो सकता है। तो अपने पास में किंग होता है, राजा का केवल ये अर्थ है कि नियम की पालना करवाए या करें। हिंदी जो अपने पास में होती है वो क्या एक लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। तो क्रिकेट की अपने पास में क्या है, एक गेम है। क्रिकेट एक खेल है। इस प्रकार से जो क्रिकेट और गेम में संबंध है, ठीक उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर है हिंदी का जो संबंध है ठीक वो किसी एक भाषा से है। ये अपने पास में हो गया टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर थर्ड में किस प्रकार से बता रहा देखो, टाइप नंबर थर्ड अपने पास में है अक्षर प्रतिस्थापन के आधार पर समरूप शब्द ज्ञात करना। यहाँ पर क्या होगा अपने पास में, अक्षर का प्रतिस्थापन करने के बाद में जो नया शब्द बनेगा और जो आगे अपने को समरूप शब्द रखे उनके समान अपने को ज्ञात करना। देखो क्या फिट का क्या बनाया इन्होंने, पेट बनाया। ये फिट था अपने पास में, इससे क्या बना, FEAT बन गया। यहाँ अपने पास में सिट था, सिट से क्या बना, SEAT बन गया। अपने पास बिड है, बिड से क्या बन जाएगा, देखो BEAD मिल जाएगा, कंप्लीट है। और देखो ऑप्शन नंबर BEAD किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में अपने पास में क्या है, BEAD। ये अपने पास हुआ टाइप नंबर थर्ड, अंग्रेजी शब्द सादृश्यता में उसको पूछने का जो प्रकार है वो किस प्रकार से रहता है। अब अपने पास में जो चौथा प्रकार है वो इस प्रकार है, अक्षर चयन के आधार पर अपने को समरूप शब्द ज्ञात करना है। अक्षर चयन करना है और उसके आधार पर क्या करना है, अपने को समरूप शब्द ज्ञात करना है। ये अपने को देगा, देखो पुलिस में क्या लिखा हुआ है, POLICEM और यहाँ पुलिस में ये लिख रखा है, इसके आगे ठीक लिखा हुआ आइस, क्या लिखा हुआ ICE। अब देखना ध्यान से, यहाँ में बात करूँ इसमें ये क्या छिपा हुआ आइस छिपा हुआ है, उन्होंने क्या किया कि साइज को बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार से अपने पास में पेनलेस
PENNILES। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो अपने पास में NIL है, ये NIL है, इस NIL को क्या करके इन्होंने बाहर निकाल दिया। यानी कि बोलूं यह तीन जो अपने पास में अक्षर है इनके उसको छोड़ दिया और क्या कर दिया, आगे वाले तीन अक्षरों को ले लिया। इसी प्रकार से अपने पास में कॉन्सोनेंट, हम क्या करेंगे, तीन को छोड़ देंगे और इसके बाद में जो तीन है उनको लेना अपने को। ये मेरे पास में क्या हो गया, SON सन। ऑप्शन नंबर अपने पास में जो 2 है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास है अंग्रेजी शब्द सादृश्य में क्वेश्चन पूछने के तरीके, जो मैंने आपको 4 तरीके बताए। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल में इन्हीं को दोहरा रहा हूं, जो कि अपने पास में निम्न प्रकार है। अब अपने पास में एक्सरसाइज के तौर पर क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है, क्या देगा अपने को क्लोथ और यहाँ देगा क्लोथ। क्या अपने पास में क्लोथ है, क्लोथ देगा है, यानी ये इसका क्या है, प्लूरल रूप देगा अपने को। अपने को बताना है यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा। देखो ये अपने पास ब्रेन है, ये अपने पास माइंड है, लेडी, वुमेन, वॉच, वॉचेस, और इनमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ अपने पास में क्लोथ यानी कपड़ा और क्लोथ यानी कपड़े। इस प्रकार से ब्रेन और माइंड का संबंध ठीक इनके प्रकार का नहीं है, यानी ये मेरे पास ब्रेन और माइंड वाला जो है वो पड़ जाएगा। इस प्रकार से लेडी और वुमेन, ये अपने पास लेडी और वुमेन, लेडी का मतलब और वुमेन दोनों का जो अर्थ है इसके संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। वॉच और वॉचेस, देखो यहाँ अपने पास सिंगुलर फॉर्म है और ये मेरे पास फॉर्म है प्लूरल फॉर्म है, या मेरे पास सिंगुलर था और ये मेरे पास क्या बनेगा, प्लूरल। तो अपने पास किसी को पहले का जो ऑप्शन है थर्ड वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार से बात करूं मैं अर्थ, और ये मेरे पास में मून है। पृथ्वी और चंद्रमा का जिस प्रकार संबंध है इसी प्रकार से यहाँ देखा अपने को एलिफेंट एंड एंट, सन और यूरेनस, स्कूल क्लासरूम, शिप और बोट। देखो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है चंद्रमा छोटा है, इसका अर्थ ये नहीं है। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी और ये चंद्रमा है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जिस प्रकार संबंधित है ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूं तो अपने पास में सन और यूरेनस होता है। सन अपने पास में क्या है, सन अपने को ऊर्जा का एक स्रोत है, क्योंकि अपने पास ऊर्जा का स्रोत है। यूरेनस भी अपने पास, इन दोनों का संबंध जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का संबंध है। यह एलिफेंट और एंट, इन दोनों का संबंध इनके प्रकार से नहीं है। स्कूल को देखा है, क्लासरूम समझना ध्यान से, ऐसा नहीं कि ये बड़ा और ये छोटा है। तो स्कूल और क्लासरूम, स्कूल में छोटा क्या होता है, क्लासरूम शिप यानी जहाज है, और बोट बहुत बड़ी बड़ी नाव है, इनका संबंध बिल्कुल इनसे नहीं होगा। तो सन जो अपने पास में इसलिए और यूरेनस का संबंध है दोनों का, वो ठीक अर्थ और भूगोल के समान होगा। अगले देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 में, ये मेडिसिन है, मेडिसिन का मतलब दवाई है, और साइंस, जो मेडिसिन है आपकी वो साइंस यानी विज्ञान से क्या होती है, रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर, पुत्री जो आपके पिताजी से संबंधित होती है। देखना प्रोपोजल देखते हैं, स्कूल जो आपकी कॉलेज से संबंधित होती है। टमाटो जो आपका वेजिटेबल यानी सब्जी से संबंधित होता है, टमाटर, और इनमें से कोई नहीं। देखो मेडिसिन जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या रिलेटेड है, यानी मेडिसिन में कह सकता हूँ दवाई जो बिल्कुल है वो साइंस से रिलेटेड है। पुत्री जो है पिताजी से रिलेटेड है, क्या माताजी से रिलेटेड हो सकती है, ये अपने पास में ऑप्शन। इसके संदर्भ में गलत हो गया, स्कूल कॉलेज, देखो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड तो है लेकिन इसके संदर्भ में नहीं है। जितनी भी प्रकार की दवाइयां बनती है वो साइंस के हिसाब से बनती है, ये अपने पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। मेडिसिन का जिस प्रकार साइंस संबंधित है उस प्रकार से टमाटर है आपका, वो टमाटर एक प्रकार की क्या है, सब्जी। टमाटर आपके पास में क्या है, एक प्रकार सब्जी है, और जो दवाई है वो एक प्रकार की क्या है, दवाई जो है वो साइंस से संबंधित है। उसी प्रकार से जो आपका टमाटर वो किससे संबंधित है, सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अपने पास सी है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये मैंने जो आपको 4 प्रकार लिखवाए थे उन्हीं से संबंधित है, तो उनमें जो क्वेश्चन हमने देखे थे उनके इक्वली ये क्वेश्चन है अपने पास। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पोर्ट को मैं यदि इस प्रकार से लिख लूं, पोर्ट को मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं, टॉप के रूप में, उसमें क्या मैंने टी ओ पी लिखा और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया। इसी प्रकार से मेरे पास फिर है एफ आई एन, मैंने दूसरी क्या इसको उल्टा किया एन आई एफ और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, जो काम इन दोनों में किया हमने, इसमें देखा कि यहाँ पोर्ट को टॉप लिखा, पिन को नाइट लिखा, तो अपने को ठीक इसमें भी चेंज करेंगे और इनके आधार पर करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज करना है पी आई एल और पीछे क्या लगाना, हमने को ई लगाना, तो यहाँ पर पी लिख दिया, तो यहाँ पर पी लगाने का इन्होंने, तो क्या लगा देंगे ई, मेरे पास बन गया टाइम। और देख लो आप कौन सा सही होगा,
TILE, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या दे रखा अपने को हैंड, HAND, और यह दे रखा अपने को एंड, हैंड और ये दे रखा अपने को एंड, ईयर और यह दे रखा अपने को ईयर, और स्टेप दे रखा। देखो यहाँ क्या क्या इसने यहाँ से इसको हटा लिया और क्या बच गया अपने पास, एंड बच गया। यहाँ से टी को हटा लिया और क्या बच गया अपने पास, ये बच गया। यहाँ से इसको हटा दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, टी एंड बी बचेगा। देखो ये भी ऑप्शन नंबर 1 जो अपने पास में बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये थी अपने पास में अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, और इससे पहले हमने की थी अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता। तो एनालॉजी के 2 टॉपिक हमने कर लिए। पहला हिंदी शब्दों पर आधारित थी, और अब अपने पास में ये थी जो अंग्रेजी शब्दों पर आधारित थी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो अपने पास संख्याओं पर आधारित एनालॉजी होगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि एनालॉजी जो है वो मेरे करवाने से ज्यादा बेटर होगा कि आप भी अपनी नॉलेज जो है उसे गेन कीजिए। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी उसके हिसाब से जो आप क्वेश्चन करोगे वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ आज की क्लास अपनी समाप्त होती है, कल मिलेंगे, धन्यवाद।